नमस्कार साथियों। आप अगर आरपीएफ का कांस्टेबल का एग्जाम दिए होंगे और फाइनल आंसर की मिला लिए होंगे तो आपके मन में भी ये चलता होगा कि हम जो है फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे कि नहीं बुलाए जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि मेहनत करने के बाद हर कोई परिणाम के बारे में सोचता है। आप इकलौता नहीं है। इसमें जो है टोटल 40 लाख अभ्यर्थी फॉर्म डाले थे और जिसमें मतलब 40 लाख का 18 लाख के लगभग जो है अभ्यर्थी एग्जाम में अपियर हुए थे, प्रेजेंट हुए थे। तो इसको अगर परसेंट्स में निकाले तो कितना प्रतिशत अपियर हुए, तो लगभग 45% आप कह सकते हैं कि जो छात्र हैं वो अपियर हुए थे। अब रही बात कि आपके मन में आंसर की मिलाने के बाद कटअप क्या जाएगी, इसका चुल मचा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हमको फाइनल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो सब बात बताएंगे। धैर्य बना के थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप सबका वीडियो देख लिए होंगे, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, हम इससे पहले जो भी बताए थे कटअप एलपी का, तो एलपी का भी वही कटअप गया था और आपका भी कटअप वही बताएंगे। हम रो मार्क्स बताएंगे, नॉर्मलाइज मार्क्स हमसे बताना संभव नहीं है। अब वो आपको नॉर्मलाइज मार्क्स एक ही व्यक्ति मतलब एक ही चीज बता सकता है, एक ही रेलवे बोर्ड ही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता आपको। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम तो हुआ नहीं है, अनेक शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। किसी का लो, किसी का हाई, किसी को किसी शिफ्ट में ज्यादा नंबर आया होगा, किसी शिफ्ट में कम नंबर आया होगा। तो रेलवे उसके अनुसार उसका नॉर्मलाइज करेगा। और किसी का भाग्य खराब हो जाएगा तो किसी का 70 नंबर है तो उसका घट के 60 हो जाएगा, और किसी का भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा तो वो 65 नंबर है तो उसको 85 कर देगा। ऐसा भी देखा गया। हो सकता है आपका भाग्य अच्छा ही हो, ऐसा हम मान के चलते हैं कि आपका भी जो भी वीडियो देख रहे होंगे तो उनका भाग्य कहीं ना कहीं भगवान करे अच्छा ही हो, और आपको अगर आरपीएफ का सपना रखे हैं तो अंतिम रूप से आप चयन हो जाए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो सीटों की संख्या थी, वो सीटों की संख्या जो 3577 है, 3577, और इसको अगर 10 से गुना कर दीजिएगा, 10 गुना रिजल्ट देगा तो लगभग कितना हो जाएगा, 35 लाख मतलब सॉरी 3577 को गुना करिएगा तो लगभग 35,000 के आसपास। 10 गुना करिएगा 35,000, 36,000 के लगभग होगा रिजल्ट। उससे ज्यादा हो नहीं सकता, कम ही होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, इसमें लगभग 50 कैंडिडेट पर सीट पड़ता है। 50 कैंडिडेट पर सीट, एक सीट पर 50 कैंडिडेट है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। जो भी छात्र 10 गुना में अगर आ गए, 10 गुना में अगर आ गए तो मेरी गारंटी है कि आप जो है फाइनल सिलेक्शन में चले जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन में चले जाएंगे क्योंकि जो बात है कि इतना मतलब इसका फिजिकल, आरपीएफ का फिजिकल इतना टाइट रहता है। यहाँ तो 6 मिनट में कोई दौड़ नहीं पाता फील्ड में। जो पहले से दौड़ रहा, आर्मी का दौड़ रहा है, उसको भी 6 मिनट डाउन करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको भी कम से कम 3 महीना का समय चाहिए। और हमारे बिहार में होता है क्या, जो अगर 6 मिनट में दौड़ लिए बिहार पुलिस में तो आपको 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप के लिए 3 चांस दिया जाएगा, लॉन्ग जंप के लिए ये सब 3 चांस दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप टाइम में आ गए, आरपीएफ में 5:45 है, यानी मतलब समझ लीजिए कि 6 डाउन किसी से होता नहीं है, तो 5:45 किसी से मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है करना। जो पहले से साल भर से 6 महीना 8 महीना से दौड़ रहा है उसी से हो सकता है। पतले दुबला होगा, एकदम फुर्तीला होगा तभी हो सकता है 5:45 में 1600 मीटर। लेकिन अभी बिहार में तो 6 मिनट हम दौड़ देखे हैं, हम खुद दौड़े हैं, लेकिन उसमें 6 मिनट में आना मुश्किल हो जाता है। और उसमें बिहार पुलिस में क्या करता है कि अगर हाई जंप आपको एक बार नहीं हुआ, दूसरा बार तीसरा बार मौका देता है। इसमें 2 ही बार मौका है, 2 बार में नहीं हुआ बाहर कर दीजिए। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप में 3 बार मौका देता है, 3 बार में नहीं हुआ बाहर कर दीजिए। लेकिन इसमें आरपीएफ में है 2 ही बार मौका देता है। यानी आप ये मान के चलिए कि जो भी छात्र पास होंगे तो अगर फिजिकल पास कर गए तो 100% उनका जो आपको कटअप प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, फिजिकल के लिए बुलाएगा, उसमें एकाध नंबर का अंतर होगा, उससे ज्यादा हमें लग नहीं रहा अंतर। लेकिन हम जो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उसका कटअप बताते हैं, उसका कटअप देख लीजिएगा। और देखिए कटअप सबको, किसी को ज्यादा नंबर आया होगा तो किसी को ये कटअप कम लगेगा, किसी को कम आया होगा तो किसी को ज्यादा लगेगा। ठीक है, किसी को लगेगा कि हम बाउंड्री पर हैं, कभी पास हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, ऐसा लगेगा। सब अपने अपने हिसाब से सोचेंगे और सब अपने अपने हिसाब से कमेंट करेंगे।
देखिए, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, हम मेल का कटअप जो बता रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे, यूआर का 82, यूआर का मेल का कटअप 82, ओबीसी का 79, ईडब्ल्यूएस का 76 और एससी का 73 और एसटी का 71। उसके बाद फीमेल का बात करें तो फीमेल का 77, ओबीसी का 73 जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का फीमेल का 71 जाएगा और एससी का 66 जाएगा और एसटी का 65 जाएगा। और देखिए, इसमें अगर आप आ गए, इसमें अब ये एक्सपेक्टेड कटअप है, एक्सपेक्टेड मतलब संभावित कटअप है, ये 100% सत्य मतलब नहीं हो सकता। अगर इस कटअप में आ गए तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका पूरा चांस है, और आप अगर पीटी निकाल लिए तो आपका नौकरी भी हो सकता है। देखिए, अगर एक बात और कहते हैं कि जो भी हम कटअप बताते हैं लगभग पूर्णतः सत्य ही रहता है, तो इस बात को मान चलिए कि आपको भी लगभग, हाँ, 1-2 नंबर आगे पीछे होते रहता है। इसके लिए आपको कोसना नहीं है खुद को, और हमें भी नहीं कोसना, क्योंकि ये हम आयोग के तरफ से तो आपको, रेलवे बोर्ड की तरफ से तो कटअप बताई नहीं, हम खुद का एक्सपीरियंस और छात्रों के बीच हम भी रहते हैं, तो आपको बताएं कि जो एकदम बहुत तेज है उसका नंबर कितना, जो कमजोर है उसका नंबर कितना, जो मीडियम है उसका नंबर कितना, उसके अनुसार आपको हम बताएं। तो आप तो उम्मीद करते हैं कि ये कटअप में आप आए होंगे, और नहीं भी आएंगे तो निराशा मतलब निराश नहीं होना है, हो सकता है आपको हो जाए नॉर्मलाइज, क्योंकि नॉर्मलाइज का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। जय हिंद।